नाज़रीन, कल से एक खबर बड़ी वायरल थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है, बल्कि उन्होंने ट्वीट भी किया था कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान मुआहदा हो गया और पाकिस्तान से तेल जो है वो निकाला जाएगा। सिर्फ कंपनी डिसाइड की जा रही है कि अमेरिकी कौन सी कंपनी वहाँ से तेल निकालेगी। और इसी की जो है वो मुबारकबाद वज़ीर आज़म ने भी दी, शुक्रिया का लफ़्ज़ भी अदा किया। डिप्टी वज़ीर आज़म जो है थे वो भी बहुत खुश थे और पूरी हुकूमत जो थी इसके ऊपर बगलें बजा रही थी और रात टीवी प्रोग्राम में भी इसी पे चमगोइयाँ जारी थी। लेकिन हुआ वो जो इसके उल्ट था और शायद वो क्या कहते हैं कि पंजाबी में सज्जी दिखा के जो है वो खब्बी मारी गई है। ये स्टोरी क्या है और असल हकीकत क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। दूसरा, आज प्लान जो है वो पीटीआई का बैरिस्टर गोहर ने जो है वो बेनकाब कर दिया है। ख़ास तौर पे उन्होंने जो है इसको उन्होंने कहा है कि ये शायद वनडे मैच हो सकता है और मायूसी की लहर दौड़ी है पीटीआई के कारकुनान में। और उसके बाद फिर क्या पीटीआई के लोग जो हैं वो वाक़ई 5 को निकलेंगे और लीडरान जो हैं वो उनके इस्तकबाल के लिए खड़े होंगे या वो भी उनके साथ होंगे। इसके बारे में आज बात करेंगे। और दूसरा, तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान पे जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसमें आज हैरानकुन तौर पर पीटीआई शामिल नहीं थी। मतलब इक्का-दुक्का लोग थे। ये बैरिस्टर गोहर था या फिर एक आधा और था। उसके अलावा साफ़ी और फिर बाकी लोग पार्टियों के जो थे वो लोग थे। पीटीआई क्यों नहीं थी? और ख़ास तौर पे सबसे बड़ा जो जुल्म पीटीआई के मुताबिक हुआ है वो कहते हैं कि हमारे ऊपर हुआ। तो ऐसी कॉन्फ्रेंस में भी वो वहाँ पे मौजूद नहीं थे। और इसके अलावा एक बड़ी खबर ये है कि कासिम और सुलेमान जो है उनके पाकिस्तान आने के मुतल्लक जो है वो एक ट्वीट हलीमा खान ने भी किया। सूरत-ए-हाल क्या है, सारी तफ़सील जो है आपको बताएँगे आज के व्लॉग में, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने कीमती फीडबैक से मुझे आगाह कर दें। नाज़रीन, कल से यही कहा जा रहा था कि पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान की डील हो गई है, मुआहदा हो गया अमेरिका के साथ। और ट्रंप जो है ख़ास तौर पर वो इंडिया को आड़े हाथों ले रहा था, लेकिन पाकिस्तान के नज़दीक तरीन होता जा रहा था। उसके अलावा उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान से जो है वो तेल निकलेगा और हो सकता है पाकिस्तान इंडिया को भी तेल बेचे। लेकिन उसमें कल वाले व्लॉग में मैंने आपको वज़ाहत कर दी कि ठीक है, अभी पाकिस्तान से कितना तेल निकाला जा रहा है और क्या वाक़ई पाकिस्तान में तेल मौजूद है या फिर इसकी आड़ में जो है वो कुछ और निकाला जा रहा है। लेकिन स्टोरी जो है वो इसके बरक्स निकली है। बजाए कि पाकिस्तान से तेल निकलता और पाकिस्तान किसी और को एक्सपोर्ट करता, अभी तक जो तेल निकल रहा है वो तो ख़ैर अवाम का ही निकल रहा है, लेकिन अब तेल अमेरिका से निकलेगा और पाकिस्तान इसको खरीदेगा। जी हाँ, ये एक बड़ी खबर है कि तेल अमेरिका से निकलेगा और तेल पाकिस्तान जो है वो खरीदेगा। और दी राउटर की मुताबिक और उसके अलावा एक दो और न्यूज़ एजेंसी हैं उनके मुताबिक ये जो है कि पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी रिफाइनरी कंपनी है, उन्होंने जो है वो ऐलान किया है कि वो अक्टूबर 2025 में 1 मिलियन बैरल अमेरिकी खाम तेल जो है वो क्रूड ऑयल अमेरिका से बरामद करेगी, जिसे लास हाउस से रवाना किया जाएगा और कराची पहुंचने की तवक्को है। इसको दी राउटर 8 ने जो है वो मतलब इसको स्टोरी की है इसके ऊपर। और दूसरा ये है कि पूरा निज़ाम इस्पात कार्गो के तौर पर है, यानी फ़िलहाल एक इब्तदाई तजर्बाती दरामद है, लेकिन अगर ये कारोबारी तौर पर मौजू निकला तो माहाना इसमें रेपिटिशन मुमकिन हो सकती है। ये दी इकोनॉमिक्स टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक ये चीज़ें शामिल की गई हैं। दूसरा ये है कि ये इकदाम वसी तजारती मुआहदे का हिस्सा है जो कि 31 जुलाई 2025 को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था, जिसमें कहा था कि पाकिस्तान अमेरिका पाकिस्तान के साथ मिलकर मैसिव ऑयल रिजर्व यानी मुमकिना तेल जो है वो खरीदेगा। लेकिन असल सूरत हाल जो है वो यही है कि पाकिस्तान जो है वो तेल खरीदेगा बजाय अमेरिका पाकिस्तान से जो है वो पार्टी जो थी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की, उसमें आज पीटीआई जो थी वो गायब थी और पीटीआई के बड़े-बड़े लीडर्स और बड़े-बड़े जो रहनुमा थे वो वहाँ पे मौजूद नहीं थे। और इससे वर्कर में जो थी वो मायूसी की लहर भी दौड़ गई थी, क्योंकि ये ज़ाहिर सी बात है पीटीआई सबसे ज़्यादा जुल्म का शिकार है और पीटीआई के ऊपर ही जो है वो गलत आइन का इस्तेमाल किया गया। तो असल सूरत हाल ये थी कि आपको पता है कि पीटीआई के जो लीडर हैं, जो भी असेंबली यानी है कि जो असेंबली में मौजूद हैं, उसके अलावा अपोजिशन लीडर जो है वो असेंबली के, उसके अलावा पार्लियामेंट के जो अपोजिशन लीडर हैं, फिर पंजाब असेंबली के अपोजिशन लीडर और उसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जिनको 10-10 साल सज़ा दी गई। तो आज वो सारे के सारे पेशावर में राहदारी के लिए यानी हिफाजती राहदारी जो ज़मानत होती है उसके लिए उन्होंने अप्लाई किया हुआ था। उसके बाद फिर वो अदालतों में पेश हो जाएँगे, फिर आगे मामला जो चलेगा। तो इसलिए पीटीआई की तादाद जो है वहाँ पे कम थी। लेकिन इस सारे मामले में जो है एक बड़ी खबर के तौर पे ये निकल के आई है कि क्या 5 अगस्त जो है वो एक ही दिन होगा या फिर 5 अगस्त वाले दिन से लेके तहरीक स्टार्ट होगी। तो हमारे एक दोस्त हैं जहांगीर खान, बहुत अच्छा मतलब वो बोलते भी हैं, टीवी में भी रहे हैं और उसके अलावा भी उनका चैनल भी बहुत अच्छा चला है। तो उन्होंने जो है बैरिस्टर गोहर का इंटरव्यू किया
उस इंटरव्यू का जो शॉर्ट्स क्लिप है वो मैं ज़रा आपको पहली सुनाता बात हूँ। है कि 5 अगर खान साहब की काले खान साहब ने कहा है, खान साहब ने आवाम को कॉल दी है, इस दिन पूरे मुल्क में रैलीज होगी और इस दिन खान साहब के अनाहक जेल में 2 साल पूरे होने जब खान साहब आवाज देते हैं लोगों को निकालना नहीं पड़ता, लोग खुद निकलते हैं। पूरे मुल्क में इंशाल्लाह लोग निकलेंगे, हर जगह रैलीज होगी, लोग आएंगे जाएंगे, लीड करेंगे। लीडरशिप मुकामी जहां भी होगी वो इंशाल्लाह ताला तो लीड करेगी। मैं भी बुनियाद में जाऊंगा, वहां कन्वेंशन भी करूंगा, रैलीज भी करेंगे और यमीन साहब भी करेंगे, जुनैद भी करेगा और हमारे जो हरी मादल शिया साहब है वो भी करेंगे, लाहौर की लीडरशिप करेगी, चकजैद साहब भी ये लीड करेंगे। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे पूरे मुल्क में लोग जमहूरियत के लिए, आजादी के लिए, खान साहब की रिहाई के लिए निकलेंगे। यानी आसान अल्फाज में बैरिस्टर गौहर साहब सुबह 9-10 बजे आवाम निकलेगी, सड़कों पर अपने अपने इलाकों में एहतजाज करेगी, रात को सब कुछ एंड अप हो जाएगा। ऐसा ही है। देखिए ये फॉर नाउ हमारा कोई धरना नहीं है, हमारा सिर्फ रैलीज है। ये वनडे मैच है। देखो सियासत में मैचेस भी हुआ करते हैं कि वनडे है, टेस्ट मैच है, 2020 ये बिल्कुल करते होंगे। देखिए पहली बात है कि 5 तारीख को इंशाल्लाह ताला हमारी रैलीज होगी, 5 तारीख को बेहतरीन होगा और पुरजोर होगा। इंशाल्लाह ताला ये आवाज दुनिया पूरी दुनिया सुनेगी और आप देखेंगे हर मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मेनस्ट्रीम मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया वो कवर करेगा अगर तो वो इस रैली को। मतलब उनके कहने के मुताबिक ये सिर्फ एक दिन का शो है, ये नहीं एक वनडे शो है और उसके बाद ये सारा खेल खत्म हो जाएगा, यानी कोई धरना नहीं है, कोई इसके अलावा कुछ नहीं, यानी ऐसा प्लान या तो वो बताना नहीं चाह रहे और या फिर उन्होंने सब कुछ बता दिया। मतलब जो खान की रैली के लिए रैली निकली है सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पे निकलनी है और इसमें देखते हैं कितने लोग निकलते हैं कितने नहीं निकलते, लेकिन पीटीआई के अपने लोगों के जो बयान है वो भी आपस में मैच नहीं हो रहे, यानी कि कुछ लोग कहते हैं कि ये लंबा चलेगा और उसके बाद फिर धरना होगा, फिर सारा सिलसिला होगा, लेकिन कुछ जो है जैसे बैरिस्टर गौहर चेयरमैन है उसके मुताबिक जो है वो उसको यानी ऐसी बात जो है वो कह रहे हैं। तो अब देखते हैं कितने लोग निकलते हैं, लेकिन जहाँ तक लोगों के निकलने की बात है वो शायद इसको कोई 4-5 साल हो गए मुझे भी कवर करते हुए और मैंने मुख्तलिफ जगह पे जाके इसको कवर भी किया और उसके अलावा लोगों के इंटरव्यूज़ किया, उसके बाद फिर आवाम का जो है मूड वो भी देखा। तो उस हिसाब से जहाँ तक मेरी ऑब्जर्वेशन है पीटीआई को ये बुरा लगेगा, लेकिन उस तरह की तहरीक नहीं है जिस तरह की तहरीकें जो है वो पहले चलती थी, जो सोशल मीडिया पे चलती थी, उसके बाद फिर कैंपेन चलती थी, फिर मतलब मुख्तलिफ जगह पे लोग थोड़े-थोड़े इकट्ठे होते थे, फिर जो है वो ऐसे लगता था जैसे पीक पे जा रहा है। आज जबकि 1 तारीख हो चुकी है, लेकिन अभी तक जो है वो उस हिसाब का जो मोमेंटम है वो नज़र नहीं आ रहा। दूसरा पीटीआई के लोगों को जो है वो ऑलरेडी पहले ही बाँधने की कोशिश की जा रही है, मतलब अगर कोई नई पार्टी बनी है, फिर पुरानी पार्टी है, फिर पुराने लोग हैं, तो फिर उसको जो है वो पुलिस वाले या बाकी लोग जो एजेंसीज़ वाले वो बुला बुला के जो है वो ये कह रहे हैं कि आप बयान अलफ़ी दें और उसके ऊपर साइन करें। अब जब बयान अलफ़ी के ऊपर साइन उनसे करवा लिए जाएँगे तो आधे तो फिर शायद आएँगे नहीं और अगर वो आधे निकलेंगे तो फिर वो रिसर्च के ऊपर जो है वो ही ज़ाहिर-सी बात निकलेंगे। लेकिन जैसा पीटीआई का कहना है कि खान की तहरीक के लिए तो ज़ाहिर-सी बात है फिर ये सब कुछ जो है वो उसके ऊपर जाके ही सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन मोमेंटम जो है वो वैसा नज़र नहीं आ रहा और इसी में आपको एक खबर और दे दूँ कि पाकिस्तान के ऊपर 19% जो है वो टैरिफ आयद किया गया। यही जो टैरिफ था मुज़म्मल असलम के मुताबिक और कुछ बाकी लोगों के मुताबिक पिछले साल 10% था, यानी तकरीबन 45% जो है वो टैक्स बढ़ा दिया गया, जबकि बाकी लोगों के ऊपर जो है वो उतना ही है, बाकी मुल्कों के ऊपर जो उतना ही है। तो अब ये बड़ा कोई आसान हुकूमत की जानिब से नहीं कि हमने जो है वो टैरिफ जो है वो कम करवाया। दूसरा अलीमा खान ने ट्वीट किया, बड़ी खबर के तौर पर ये खबर भी है कि कासिम और सुलेमान जिनके मुतल्लिक़ कहा जाता था कि शायद वो पाकिस्तान आएँ या ना आएँ, शायद वो पाकिस्तान आएँ या ना आएँ। तो उसमें ये है कि अब उन्होंने बाकायदा तौर पे वीज़े के लिए एप्लीकेशन जमा करवा दी है और इस एप्लीकेशन को उन्होंने जो पाकिस्तानी मतलब है एम्बेसी यूके में सॉरी हाँ, यूके में, तो वहाँ पे उन्होंने जो है वो करवाई है, लेकिन यूके एम्बेसी ये कह रही है कि हमें इजाज़त जो है वो दरकार है, मतलब पाकिस्तानी जो मिनिस्ट्री है वहाँ से। तो अब देखते हैं कि हालाँकि किसी ब्रिटिश के लिए ऐसा कुछ होता नहीं है, तो उन्होंने कहा कि ए फ्यू डे अगो सुलेमान एंड द कासिम applied for their visas with the Pakistan High Commissioner in London. The ambassador has intimated that he is awaiting the approval from the Ministry of Interior in Islamabad. हालांकि मेरा ख्याल के मुताबिक शायद इसके लिए किसी अप्रूवल या इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती, वो हाई कमीशन खुद ही जो है वो इसको अप्रूव कर देता है। अब इसमें फड्डे या कुछ बाकी सारी चीज़ें तो डाली जाएंगी, लेकिन एक चीज़ जो है वो वादे हो गई है कि सुलेमान और कासिम जो है वाकई में पाकिस्तान आ रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ फिर